नमस्कार। कक्षा 6 विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं अभावजन्य रोग। भोजन के घटक जो अपना पाठ है, उस पाठ के अंदर अपना जो अंतिम बिंदु है वह है अभावजन्य रोग। अभावजन्य नाम से पता चल रहा है, अभाव यानी जिसकी कमी हो जाती है। अगर हम कोई भोजन सामग्री ग्रहण कर रहे हैं, उसके अंदर किसी प्रकार के पोषक तत्व की मात्रा यदि बराबर नहीं है तो वह उसका अभाव हो जाता है, यानी उसकी कमी हो जाती है। तो अभाव के कारण कौन कौन से रोग हो जाते हैं, किस प्रकार की कमियां हो जाती है, वो सब हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, यानी व्यक्ति जितनी आवश्यकता है उतना भोजन वह ग्रहण कर रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यानी जो वो भोजन ग्रहण कर रहा है, पर्याप्त मात्रा में भोजन तो ग्रहण कर रहा है, परंतु कभी कभी क्या होता है, वह भोजन ग्रहण कर रहा है लेकिन उस भोजन के अंदर किसी एक विशेष प्रकार के पोषक तत्व की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबे समय तक रहती है, वह जो कमी है यदि वह उस भोजन के अंदर लंबे समय तक उस पोषक तत्व की कमी रहती है, यानी वह उस पोषक तत्व को ग्रहण नहीं करता है, तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। यानी जैसे उदाहरण लेने की माना कि उसके भोजन में विटामिन की कमी है, तो वह लंबे समय तक जो भोजन ग्रहण कर रहा है, अगर उसके अंदर विटामिन नहीं है या उसके शरीर को किसी भी प्रकार से विटामिन की जो मात्रा है बराबर नहीं मिल पा रही है, तो इसी स्थिति के अंदर उसका शरीर जो है विटामिन की कमी से ग्रसित हो जाएगा, यानी उसके शरीर में विटामिन का अभाव हो जाएगा और वह अभाव ग्रसित हो जाएगा। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियाँ उत्पन्न कर सकता है। यदि अपने शरीर के अंदर एक या एक से अधिक प्रकार के पोषक तत्वों का अभाव है, तो वे अपने शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के रोग एवं विकृतियाँ उत्पन्न कर सकते हैं। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। अगर इस प्रकार का जो पोषक तत्व है लंबे समय तक अपने शरीर को नहीं मिल पा रहा है, तो इसे हम कहते हैं अभावजन्य रोग। तो उनके अभाव के कारण, किसी भी प्रकार के पोषक तत्व के अभाव के कारण शरीर के अंदर जो कमी या जो रोग उत्पन्न हो रहा है, वह अभावजन्य रोग कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है, तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं। और यदि कोई व्यक्ति जो है अपने भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं ले रहा है, तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होने, यानी उसकी शारीरिक वृद्धि रुक जाएगी, चेहरे पर सूजन आ जाएगी, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियाँ, पेचिस आदि जैसी बीमारियाँ उसको हो सकती है। तो शरीर के अंदर जैसे पर्याप्त, उदाहरण बताया अपने को कि पर्याप्त मात्रा में यदि वह प्रोटीन नहीं ले रहा है, तो शरीर के अंदर इस प्रकार की बीमारियाँ या इस प्रकार की कमजोरियाँ जो है वह उत्पन्न हो सकती है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित हो, तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है। यानी अगर कोई व्यक्ति जो है भोजन के अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल भी नहीं ले रहा है या उसकी मात्रा बिल्कुल न्यून है, तो इसी स्थिति में अधिक समय तक वह प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नहीं लेगा, तो उसकी जो वृद्धि है, उसका शारीरिक विकास पूर्ण रूप से रुक जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा, नहीं रुक जाएगा। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा और वह व्यक्ति जो है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी होने के कारण बिल्कुल दुबला पतला हो जाएगा। वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा और उसकी दुर्बलता इतनी अधिक होगी कि वह आसानी से चल भी नहीं पाएगा। इसी प्रकार विटामिन और खनिज लवणों के अभाव से भी विभिन्न प्रकार के रोग और विकृतियाँ हो सकती हैं। इनमें कुछ अपने को सारणी 2.3 में दर्शाया, यानी शरीर के अंदर किसी भी प्रकार के पोषक तत्व की यदि कमी है, तो उस पोषक तत्व से संबंधित शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, चाहे वह विटामिन हो, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो। ये सब अभावजन्य रोग के अंतर्गत आते हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। अगर शरीर के अंदर अभावजन्य रोग की मात्रा बढ़ गई है, तो उस अभावजन्य रोगों को कम करने का एक सीधा सा उपाय है कि हम संतुलित भोजन, यानी जिस पोषक तत्व की अपने शरीर में कमी है, उस पोषक तत्व की मात्रा को बराबर यदि हम सेवन करेंगे, तो अपने शरीर के अंदर उस पोषक तत्व की जो कमी है वह समाप्त हो जाएगी और शरीर वापस स्वस्थ हो जाएगा। तो इस प्रकार विटामिन से विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के हमने पढ़ा, तो इससे विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं, जैसे विटामिन ए से रतौंधी, बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स। तो इस प्रकार के रोग जो है विटामिन की कमी से भी हो सकते हैं। इसके अलावा हमने प्रोटीन की कमी से और
प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट की कमी से भी हमने देखा कि किस प्रकार से रोग हो सकते हैं। तो इन रोगों का एक सीधा सा उपाय है कि व्यक्ति जो है समय पर पूर्ण संतुलित आहार ले, जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व बराबर मात्रा में उपस्थित हो। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यानी भोजन, विभिन्न प्रकार का भोजन हम ग्रहण करें, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का भोजन है, फिर भी जो भोजन है उसके अंदर पोषक तत्व बराबर मात्रा में होते हैं। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति को सुनिश्चित करता है कि जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं उसके अंदर पोषक तत्व की मात्रा कितनी है और अपने शरीर को कितनी चाहिए। अगर हम उसका अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे तो हमने ये उदाहरण देखा था कि मोटापे से व्यक्ति ग्रसित हो जाते हैं। वसा युक्त अधिक मात्रा में, तो किसी भी वस्तु का जो है शरीर की आवश्यकता के अनुसार उसका उपयोग करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक उपयोग करेंगे तो भी शरीर रोग से ग्रसित हो जाएगा, और आवश्यकता से कम भोजन ग्रहण करेंगे या आवश्यकता से कम पोषक तत्व ग्रहण करेंगे तो भी शरीर रोग से ग्रसित हो सकता है। कुछ उदाहरण अपने को नीचे दे रखे हैं। विटामिन और खनिज लवणों के कारण होने वाले रोग, जैसे विटामिन ए क्षीणता, दृष्टि दोष हो जाता है। लक्षण इससे कमजोर, दृष्टि अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। इसी प्रकार विटामिन बी से बेरी रोग हो जाता है और दुर्बल पेशियाँ और काम करने की ऊर्जा कम हो जाती है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग हो जाता है, इससे मसूड़ों में खून निकलना, घाव पड़ने में अधिक समय लगने लग जाता है। इसी प्रकार विटामिन डी रिकेट्स, अस्थियों का मुलायम और कर मुड़ जाना, जो अपने शरीर की हड्डियां होती है वह कमज़ोर हो जाती है और मुड़ जाती है। कैल्शियम अस्थियों और दंत क्षय के लिए कठोर अस्थियां, दंत क्षय, जो अस्थियां जो है कठोर होती है वह कमज़ोर हो जाती है। और दंत क्षय यानी दांतों का क्षय, दांत जो है शरीर की सबसे कठोर भाग इसके ऊपर उपस्थित होता है, फिर भी क्या होता है धीरे धीरे क्षय होने लग जाता है कैल्शियम की कमी से। आयोडीन की कमी से घेंगा या गाइटर रोग हो जाता है। जो गर्दन है उसकी ग्रंथियाँ फूल जाती है, बच्चे में मानसिक विकलांगता आ जाती है। लोहा अरक्तता, शरीर के अंदर रक्त की कमी होने लग जाती है और कमजोरी होने लग जाती है। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों के शरीर में कमी होने पर भी शरीर विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकता है। ये जो सामग्री है विटामिन ए, बी, सी, डी किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं, जो इस पाठ के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि कौन कौन सी खाद्य सामग्री से, कौन कौन से फल फ्रूट से हम किस प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार हमने इस अध्याय के अंदर भोजन के विभिन्न घटकों के बारे में पढ़ा। आशा है आप सबको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो एक बार आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि ये जो है सभी के पास पहुंच सके। धन्यवाद।